दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ ऋतु जुड़ गई हैं। ऋतु, हमने देखा कि आपने कई लोगों से बातचीत की, नाव पर सवार होकर भी कुंभ की तस्वीर दिखाई, और आज अमृत स्नान का पहला दिन था। कैसा नजारा देखने को मिला, क्या लोग कह रहे हैं, दिखाइए तस्वीर। कि ठंड कितनी ज्यादा पड़ती जा रही है। विजिबिलिटी 5 मीटर तक रह गई। आप 10 मीटर दूर खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। तस्वीरें फिलहाल मैं आपको रंग की नहीं दिखा पाऊंगी कि महाकुंभ के रंग किस तरह से, क्योंकि इस वक्त मैं घाट पर नहीं बल्कि इस वक्त मैं अपने कैंप में मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि ठंड किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद आप ठंड देख लीजिए, लेकिन लोगों का उत्साह नहीं कम होगा, ना ही लोगों की संख्या कम होगी। आप देख सकते पूरी तरह से धुंध है, कोहरा है, और कोहरा इतना ज्यादा है कि आप 10 मीटर से आगे देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में ठंड भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनसे तस्वीरें दिखा दीजिए, आसपास का थोड़ा नजारा दिखा दीजिए शिवम, कि कैमरा कहां तक देख पा रहा है, क्योंकि आप तो देखिए 10 मीटर से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। चारों तरफ आपको धुंध नजर आ रही होगी, कोहरा नजर आ रहा होगा। और चाहे आप शाम के 6 बजे का नजारा देख लीजिए, चाहे शाम के 5 बजे देख लीजिए, शाम के 4 बजे देख लीजिए, यहाँ तक कि दोपहर के 2 बजे भी देखेंगे तो आपको तस्वीर विवेक सुबह के 6 बजे की तरह नजर आएगी। लेकिन उत्साह भी उसी तरह, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे मंदिरों में सुबह सुबह भीड़ होती है, उसी चलिए कुछ लोग उनसे ही बात कर लेते हैं। ठंड पड़ रही है भैया? ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ पे, हाँ। बहुत कोहरा भी बहुत छाया है। बहुत छाया, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोहरा छा रहा, ठंड बढ़ रही है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा, भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ, भीड़ बहुत बढ़ रही है। और अपन सवेरे से जो गंगा स्नान करते हैं ना, तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड है, कोहरा है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग फिर भी पहुंच रहे, ठंड भले ही बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। उसके बावजूद लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने डुबकी लगाई आज? हाँ, लगाई। शाही स्नान कर लिया? हाँ, कितने दिन से यहाँ पर हैं? हमारे 5वां दिन हो गया। 5वां दिन हो गया, तो 5 दिन डुबकी लगाते हैं? 5 दिन। कहाँ से आए आप लोग? हम निवाड़ी जिले से आए हैं। निवाड़ी जिले से। आप कहाँ से आए हैं? निवाड़ी जिले से। सभी निवाड़ी से लेके हैं? बिल्कुल, बहुत चुनौती है, हम रुकेंगे और इतना आसान नहीं है। ऋतु, हम देख रहे हैं जब तस्वीरें, जहां पर इतना कोहरा है, भीषण ठंड है, वहां खड़े होना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन आप और आपके जैसे जो करोड़ों भक्त वहां पहुंचे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन चुनौती के साथ वो शक्ति आ रही है, वो शक्ति सनातन से मिल रही है। दुर्गेश, आपके पास, आपकी तरफ भी कोहरा तो वैसा ही होगा, लेकिन क्या आप वहां से हमें जानकारी देना चाहते हैं, क्या स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या आज दिन भर देखने को मिला? बिल्कुल विवेक, जैसा कि ये कहा गया है, प्रयागराज में जो इस बार कुंभ आयोजित हो रहा है वो दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ है। और तो इस कुंभ में केवल गंगा स्नान तक ही सीमित नहीं है, बाकी ये कुंभ अपनी पूरी छटा बिखेरेगा पूरे हिंदुस्तान में, और पूरा हिंदुस्तान आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। इस समय मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो हमारे अपने राज्य छत्तीसगढ़ की हैं, और छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है जैसे मानो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ आपको प्रयागराज की ज़मीन पर देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, क्या क्या दर्शन है, क्या क्या संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, क्या पर्यटन है, वो तमाम चीज़ें इस प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे पर्यटन स्थल हो, चाहे वो आदिवासी की परंपरा हो, संस्कृति हो, उनका रहन सहन का तरीका है। कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर जरूर दिखाऊंगा, इसके बाद लोगों से भी बातचीत करूंगा विवेक, लेकिन तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल इसलिए दिखाना बेहद जरूरी है। ये देखिए, वाद्य यंत्र जो है आदिवासियों को वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो कल्चर है, जो रहन सहन का तरीका है, वो यहाँ पर मैं या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने कहा ना आपको कि आपको उत्तर प्रदेश में हैं आप, लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे हम छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। और छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी के समय आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो कितना भव्य बनाया गया है, कितना आकर्षक बनाया गया है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ परंपरा, जो संस्कृति है, उसे यहाँ पर गेट पर ही दर्शा दिया गया है। अंदर क्या क्या चीज है, अगर मुझे 2 मिनट का वक्त देंगे तो मैं आपको बिल्कुल वक्त है आपके पास। दुर्गेश, दिखाइए लोगों से तस्वीर। भी बातचीत करूंगा मैं। आप कहाँ से आई है मैम? कहाँ से आई है मैम आप? यहीं से, इलाहाबाद से हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ छत्तीसगढ़ देखने, प्रदर्शनी देखने आई हैं, कभी गई हैं छत्तीसगढ़ आप? नहीं, छत्तीसगढ़ अभी तो नहीं गए। नहीं गई? यहाँ देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर अच्छी लगी। तो देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर आए, चूंकि देखिए इलाहाबाद जो प्रयागराज है, इस प्रयागराज में पूरे देश के
वो अन्य अन्य राज्यों के यहाँ पर लोग आए हुए हैं और किस तरीके से इस पूरी प्रदर्शनी को यहाँ पर सजाया गया है। और ये प्रदर्शनी में आपको छत्तीसगढ़ सरकार जो जो काम कर रही है वो तो दिखाई देगी, लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए मोदी की गारंटी, विष्णु के सुशासन से संवर रहा है छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ अंदर थिएटर की व्यवस्था भी की गई है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो धर्म संस्कृति से सीधे जुड़े हैं। और यहाँ पर रामायण का प्रदर्शन इस समय हो रहा है। तो ऐसे करके हम, अगर मैं बताऊँ आपको को किस तरीके से कल्चर को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर कुछ है, बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ पर हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत मुख्य आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि अमूमन जैसा कि मैं कहा ना कि देश के अलग अलग राज्यों से प्रयागराज आ रहे हैं। ऐसे में इस ज़मीन पर अगर आप अपने पूरे प्रदेश को उतार देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी छत्तीसगढ़ या आपके अपने प्रदेश की पहचान जो है पूरे देश में होती है, पूरे अन्य अन्य राज्यों में होती है। लोगों से बातचीत मैं करता रहूँगा। यहाँ पर कहाँ से आए भाई साहब आप? भैया उत्तर वो बस्ती जिला। कैसा लगा यहाँ पर छत्तीसगढ़? बहुत अच्छा बनाया गया है, काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जानने की यहाँ पर कोशिश की, मतलब कुछ पहचान मिली आपको यहाँ पर? हाँ, पहचान मिली है। माता दंतेश्वरी हैं, माता बल्लेश्वरी हैं, बढ़िया बढ़िया दृश्य है। यहाँ रामायण हो रहा है पूरा। क्या कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा सर। छत्तीसगढ़ को पहचान जी जी, यहाँ पे सारे जो नृत्य हैं और वहाँ पे जो देवी देवता हैं उनका सब लगा है, बहुत अच्छा लगा देख करके। जी, अभी गए हैं छत्तीसगढ़ आप? नहीं गए तो नहीं, लेकिन यहाँ देख करके अच्छा लगा। यहाँ देख के लगा कि छत्तीसगढ़ अब जाओगे? जी जी, जरूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से बिल्कुल ये पूरा छत्तीसगढ़ नृत्य कर्मा नृत्य, और कुल मिला के देखिए ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ को किस तरीके से संवारा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है एक तरीके से बहुत नया राज्य मैं कहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान किस तरीके से देश में स्थापित की है। और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को जन जन तक पहुँचाने का किस तरह के प्रयास किया। बहुत खूबसूरत झांकियाँ बनी हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि अमूमन जो छत्तीसगढ़ की कला होती है, जो रहन सहन का तरीका होता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। पूरा ग्रामीण परिवेश यहाँ पर देखिए, और बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर आते हैं, प्रयागराज आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं, शाही स्नान करने आते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वहाँ पर उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि छत्तीसगढ़ के लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें निश्चिंत होकर आना है। उन्हें ये इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि अगर हम प्रयागराज जा रहे हैं तो कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या खाएंगे। ये सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर कर रखी है। तो ये एक सबसे, और भी लोग हैं, मैं बातचीत करूँगा। कहाँ से हैं भाई साहब आप? फोटो निकाल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको? क्या हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं यही लोकल प्रयागराज का। जी, अभी गए हैं छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ पहले अभी तक तो मौका नहीं मिला, आगे मिलेगा तो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ आके लग गया कि छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर होगा? बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा देखा लगा। है आपने? अभी तो जस्ट मैं अंदर आया था, बस अंदर ही जाके देख पाया था। काफ़ी बड़ा अंदर उन्होंने बना रखा, अरेंजमेंट कर रखा हॉल टाइप का, तो काफ़ी अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट कैसा कहेंगे कि आपको एक अलग अलग राज्यों की छटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल दुर्गेश, लोग खुश हो रहे हैं, लोग वहां पहुंच रहे हैं, और हमने आपको इसलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि तस्वीर ही इतनी खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।